आप सभी भाइयों का आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाई अक्रूर सर में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी आप लोगों को इस चैनल पे कराई जा रही है। आज हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 4। इससे पहले हम लोग 3 मॉडल पेपर कंप्लीट देख चुके हैं। अगर जो अभी तक मॉडल पेपर 1, 2, 3 नहीं देखा है, उन सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग उस सभी मॉडल पेपर को देख लें, क्योंकि स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आप लोगों को एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक बनाया गया है। यानी जो आप लोगों का सिलेबस दिया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को पता है जो आप लोगों का ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मेंटल एबिलिटी के, फिर मैथ के, फिर हिंदी लैंग्वेज के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। स्टूडेंट ये जो मॉडल पेपर आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही तैयार किया जाता है। अब स्टूडेंट आप लोगों को ये मॉडल पेपर अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों को नवोदय इंट्रेंस एग्जाम 2023 क्रैक करके एडमिशन लेना है, तो सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट आप लोगों की तैयारी। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ये मॉडल पेपर डिसाइड करता है। यानी स्टूडेंट आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। अगर आप लोग मॉडल पेपर में अच्छा स्कोर करते हैं तो समझिए आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आप लोग का स्कोर अच्छा नहीं रहता है, समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आप लोग आप मॉडल पेपर पूरा अंत तक देखेंगे। अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि नवोदय 2023 का सिलेबस क्या है। तो आप लोग मॉडल पेपर को अंत तक देखेंगे। अंत तक देखने के बाद 80 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 80 क्वेश्चंस में से आप लोग का क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब स्टूडेंट जो भी बच्चे इस मॉडल पेपर को अंत तक देखने के बाद फिर से सॉल्व करने की कोशिश अगर करना चाहेंगे तो उनको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर 4। चलिए यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 वालों के लिए ये मॉडल पेपर उपलब्ध है। हम लोग यहाँ से देखते हैं आप लोगों का भाग 1। यहाँ पे देखिए भाग 1 में आप लोग को मानसिक योग्यता पहले ही बता दिया गया है। यहाँ से देखते हैं खंड 1, यानी अब इसमें 10 टाइप के क्वेश्चंस मानसिक योग्यता में आप लोगों के पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट मानसिक योग्यता के लिए भी आप लोग के टाइप वाइज क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग सभी टाइप को क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग निर्देश क्या दिया हुआ है। प्रश्न 1 से 4 तक, यानी प्रत्येक खंड में, यानी जो एक खंड 2 खंड करके आएगा उसमें 4 प्रश्न रहेंगे। यानी उन 4 प्रश्न में से आप लोगों को 4 या 3 100% करने हैं। इससे कम मार्क नहीं करना है। अब देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर निर्देश जैसे ही पढ़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करके दी रहेंगी। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृति सदृश्य है। यानी सदृश्य स्टूडेंट इसका इसमें क्या होता है, समान। सदृश्य में समान होता है, तथा एक अलग है। यानी 3 किसी ना किसी प्रकार से समान रहेगा और एक अलग रहेगा। अब मान लीजिए जैसे आप लोग 3 भाई हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग 3 भाई हैं और एक आप लोग का दोस्त है। तो जो आप लोग के 3 भाई है, एक क्या है, एक समान है। जो आप लोग का दोस्त है एक क्या, ये अलग है। ठीक, हमें इसी प्रकार जो अलग है उस पर सही टिक करना है, या इस तरीके से अपने ओएमआर शीट में भरना है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाग 1 क्या है। सदृश्य का मतलब भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। यहाँ पे जितने भी देख रहे होंगे ये चतुर्भुज में है, फिर भी ये क्या है, पेंटिंग है। ये वृत्त में है, ये क्या है, पेंटिंग है। ये त्रिभुज में है, ये क्या है, पेंटिंग है। लेकिन ये स्टूडेंट क्या है, ये पेंटिंग नहीं है। इसलिए आपका ये क्या होगा, यही राइट होगा। ये 3 से क्या है, अलग है, इसलिए आप लोग का 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। अब स्टूडेंट इसे हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, रेखा के आधार पर। यहाँ पे देखिए हम लोग इसे रेखा के आधार पे सॉल्व करेंगे। रेखा मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए 1 रेखा, 2 रेखा और 3 रेखा। यानी पहले में 3 रेखा से मिलकर ए बना है। इसे देखते हैं 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। तीसरे में भी
तीन रेखा की मदद से बना है। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, यानी लाइन। इसमें भी तीन लाइन का प्रयोग किया गया है। एक, दो, तीन, चार, इसमें चार लाइन का यूज किया गया है। यानी एक, तीन, चार क्या है, एक समान है, जबकि आपका दूसरा अलग है, इसलिए आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, आप लोग को समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, सब चतुर्भुज है, यानी यहाँ पे भी जो दिया गया ए भी चतुर्भुज है, ए भी चतुर्भुज है, ए भी चतुर्भुज है, ए भी चतुर्भुज है। लेकिन चतुर्भुज के अंदर देखिए यहाँ पे दो लाइन का यूज किया गया है। सब में दो लाइन का यूज किया गया, जबकि इसमें एक तीन लाइन का यूज किया गया। ये क्या, ए अलग है, बाकी तीन से ए अलग है, इसलिए ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, नुकीला पार्ट है। इसमें भी एक नुकीला पार्ट है, इसमें भी एक नुकीला पार्ट है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में दोनों तरफ समान है, नुकीला पार्ट नहीं है, इसलिए ये क्या, इन तीन से ये अलग है, यही करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। स्टूडेंट खंड हम लोग फर्स्ट से, यानी आप लोग का टाइप नंबर 1 से हम लोग पूरे 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। बेहद ही चारों प्रश्न आसान प्रश्न थे। आप लोग बताइएगा इन 4 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहा। चलिए हम लोग चलते हैं खंड 2 की तरफ और हम लोग खंड 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑल आप लोग को निर्देश पढ़ना है कि निर्देश में क्या कहा गया है। प्रश्न में ऊपर की ओर एक समस्या आकृति तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो और सही उत्तर चुनकर संलग्न करें। अब देखिए स्टूडेंट, सदृश में समान आप लोग को बताया गया है। अब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। अब इसके समान आप लोगों के आगे 4 क्या होंगे, आप लोगों को आगे 4 मिलेंगे उत्तर। अब देखिए यहाँ पे एक बना है चतुर्भुज ऊपर, और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं बना है, पहला ऑप्शन रिजेक्ट। यहाँ पे एकदम उसमें क्लोज हो गया, ए भी रिजेक्ट। ए वाला पोर्शन मिला, यही करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, ऐसा तो कहीं मिला ही नहीं। आप लोग ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हम लोग देखे हैं और यहाँ पे करेक्ट कर लिए। ये है स्टूडेंट माइंड्स ऑफ प्रेजेंट। आप लोग की अगर उपस्थिति क्लास में है, यानी आप लोग की पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस वीडियो पे होगा, तो आप लोग 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें ये जो आपको ये दिख रहा है, इस 4 ऑप्शन में से सेम टू सेम हमें ए ही ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग ए वाला पार्ट देखेंगे, ए वाला पार्ट मैच कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट ए वाला जो पार्ट है, ए स्टूडेंट इसके सेम है, इसलिए ए रिजेक्ट हो गया। ए इसका डाउन है, ए पार्ट मैच कर रहा है। अगर हम लोग देखें तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। इसमें कहीं त्रिभुज नहीं है, ए रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का नहीं है, ए रिजेक्ट हो जाएगा। 100% सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और सभी लोगों ने इस प्रश्न का सेकंड ऑप्शन क्लिक कर दिया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 7 को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे और इस पार्ट को देखेंगे, सेम मैच कर रहा है। लेकिन ए वाला पार्ट ऊपर गया है, ए वाला पार्ट नीचे गया, ए रिजेक्ट हो गया। ए तो स्टूडेंट अलग दे दिया, ए भी रिजेक्ट हो गया। और हम लोग देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में मिल रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए ए मैच नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग देखते हैं खंड 2 का लास्ट क्वेश्चन, यानी टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा मिला दिया, जबकि यहाँ पे पूरा मैच नहीं किया, आपका पहला रिजेक्ट। ये इसका उल्टा दे दिया है, ये नीचे ये ऊपर कर दिया, ये भी रिजेक्ट। और स्टूडेंट ये वाला पार्ट नीचे कर दिया, यहाँ पे ए भी रिजेक्ट। आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, क्योंकि ये देखिए ए वाला पार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे त्रिभुज है, तो यहाँ पे भी त्रिभुज है, इसलिए आपका चौथा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या क्या सॉल्व कर लिया, टाइप 2 तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, यानी टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप लोग 8 में से बताइए आप लोग का स्कोर क्या रहा। अब हम लोग देखते हैं खंड 3।
हम लोग खंड 3 को देखेंगे। यहाँ पे निर्देश पढ़ते हैं प्रश्न 9 से 12 तक, यानी जो आप लोग का टाइप 3 है ये कहाँ तक चलेगा, 9 से 12 तक टाइप 3 चलेगा। प्रश्नों में ऊपर दी गई एक समस्या आकृति दी गई, यानी आप लोगों को वही 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। इस आकृति का एक भाग गायब है, यानी ये स्टूडेंट श्रृंखला का प्रश्न है। आखिर हमें ढूंढना है जो गायब वाला पार्ट है और उसे ठीक तरह से अपने प्रश्न आकृति में बैठाना है। ये देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 और टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे मैच कराएंगे। ए वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा और ए वाला पार्ट यहाँ पे मिलेगा। हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें ए वाला मिलाया और थोड़ा अधिक इसमें ए वाला मिलाया, तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये इतना आसान प्रश्न है, ठीक है स्टूडेंट, ये इतना आसान प्रश्न है कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को सही किया होगा। अगर जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत किया होगा तो समझ लीजिए आपकी तैयारी कहाँ है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बेहद ही आसान प्रश्न है। हर एक बच्चे को ये भी प्रश्न सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला त्रिभुज को मैच करा दिए, फिर उससे बड़ा वाले को मैच कराएंगे, फिर उससे बड़ा वाले को मैच कराएंगे, यानी हमने 3 रेखा सीधी सीधी खींची, वो जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सबसे आसान प्रश्न स्टूडेंट, ये आपका टाइप ही जो तीसरा टाइप है सबसे आसान टाइप होता है, यानी आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कैसे फिल करेंगे। अगर स्टूडेंट हम लोग देखें यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या है, ए इस तरीके से हॉरिजेंटल है, ये आपका इस तरीके से गया है, तो इसमें 1 2 उठा हुआ, 1 2 उठा हुआ, 1 2 उठा हुआ है, यानी अब जो आएगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपके करेक्ट आएंगे। कौन वाले, आपके ऑप्शन नंबर 3 वाले, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को भरेंगे पूरी तरीके से बेहतरीन आपका फील होगा। यहाँ पे देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट इसमें भी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, हर एक बच्चे का सही होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट आपके ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं और कोई ऑप्शंस बैठेगा ही नहीं, जब भी बैठेगा ऑप्शन नंबर 3 ही बैठेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में यहाँ पे सीधी में देखिए 2 है, सीधा में 2 है, सीधा में 2 है, हम लोग यहाँ पे भी 2 भरेंगे, इस रेखा को खींचेंगे, ये सीधी में 2 हो गया। तो ऐसा हमने किस ऑप्शन में किया है, इस तरीके का ऑप्शन नंबर 4 में देखिए पूरी अच्छी तरीके से हम लोग किए हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग टाइप 3 तक पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप 4। अब टाइप 4 के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 13 से 16 तक। अब देखिए प्रश्न में ऊपर की तरफ समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, यानी आप लोग का श्रृंखला का प्रश्न है। ढूंढिए कि नीचे की तरफ दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करेगी। सही उत्तर चुनकर संलग्न पुस्तिका में, यानी आप लोग वही मार्कशीट में भरे। कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है या 4 सही है, जो भी सही है हमें वो भरना है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से हम लोग कहाँ सॉल्व करेंगे, 13 से 16 तक। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं ए वाला पार्ट क्या है, सीधा है, इसमें मुड़ गया, यानी अगर कोई ऐसे ऐसे हो गया तो कितना हुआ, 90 डिग्री। आप लोग को इतना पता है 90 डिग्री गया ये। अब देखिए ए वाला पार्ट क्या है, सीधा है, यानी क्या होगा, खड़ा हो जाएगा। यानी खड़ा वाला पार्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे दिख रहा है। और एक बात आप लोग को नोट करनी है, यहाँ पे देखिए इसमें 1 था तो इसमें 2 हो गया। अब आप लोग देखिए इसमें 2 है, 3 है, एक 4 है, यानी सॉरी 1 2 3 है, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 है। पूरा बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 13 का करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 13 का आपका 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में
आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक इस तरीके से है, ये वाला पार्ट नीचे आया, यानी इस तरीके से बना हुआ है, और ये नीचे आएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, और इस तो यानी एक लाइन नीचे खिसक गया, ये वाला पार्ट भी नीचे आकर एक लाइन इधर चला आया। अब फिर हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर घूम गया, ये वाला पार्ट यानी एक मैच खा गया दोनों में। यानी अब अगला क्या हो सकता है, अगर हम लोग अगला करेंगे स्टूडेंट तो आप लोग का देखिए क्या हो सकता है। इसे हम लोग घुमा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, और इसे हम लोग घुमा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। यानी जो आएगा आपका इस तरीके से पेंटिंग होगा, और ए वाला पार्ट भी इस तरीके से पेंटिंग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 15 में यहाँ पे देखिए ये पहला एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे जो आएगा 1 2 3, यानी आपका 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, कोई भी ऑप्शन फिट बैठ सकता है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। तो 2 देखिए कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये नहीं हो सकता, पहला ये रिजेक्ट हो गया, आपका ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 है तो ए वाला 4 होगा। यानी क्या हो रहा है, ऊपर जो बढ़ा है वो प्लस की संख्या बढ़ रही है, और नीचे वृत्त की संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, और क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक चीज आप लोग को कॉमन मिलेगी, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप लोग सोचेंगे 1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और कहीं ऑप्शन में आप लोग को नहीं दिख रहा है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है, क्या है, यहाँ पे देखिए एक जीरो है, हम लोग जीरो को पकड़ेंगे, इसमें देखेंगे 2 जीरो है, इसमें देखेंगे 3 जीरो है, यानी अब जो आएगा वो पूरा जीरो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। मेंटल एबिलिटी हो या मैथ के क्वेश्चन हो, जहाँ पे जीरो आया उसका मतलब पूरा जीरो, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग आगे चलते हैं, टाइप 4 तक हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं टाइप 5 के प्रश्न। यहाँ से निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्नों में 3 आकृति के बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 3 आकृति दी रहेंगी, चौथे के स्थान पे कुछ आप लोगों को इस तरीके से एक चिन्ह प्रतीत होगा। पहली 2 समस्या आकृति में परस्पर एक संबंध है, यानी जो पहले का संबंध है, पहले का जो संबंध दूसरे से हमें वही देखना है, तीसरे का संबंध चौथे से। तो चलिए हम लोग सीधा अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को क्या किया है, 90 डिग्री में मोड़ा है, यानी 90 डिग्री में, क्योंकि ये ऊपर था तो इस तरीके से हो गया, यानी ये 90 डिग्री में घूम गया। ठीक इसी प्रकार हम लोग इसे भी 90 डिग्री में घुमा देंगे, ए वाले पोर्शन को ऐसे करके, तो आप लोग का ए वाला भाग यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ए वाला भाग आप लोग को आगे आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो आप लोग कहेंगे सर 3 में देखिए ये सीधा सीधा है, जबकि ये देखिए हल्का सा इस तरीके से घुमावदार है, तो आप लोगों का 17 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पे देखिए जो पहले का संबंध दूसरे में अंतिम में है, तो यहाँ पे जो वृत्त पहले पे है ये कहाँ पे होगा, अंतिम में होगा। तो हम लोग वृत्त को अंतिम में खोजते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो आप लोग का दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में 18 का आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या एक गुणे के रूप में है, एक देखिए एक इस रूप में अलग ही प्रकार का है, लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट है, ए वाला पार्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 है, तो इसमें 1 2 3 4 का यूज किया। हम लोग इसमें भी देखेंगे इस तरीके से 1 है, तो आप लोगों का अगला क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिस तरीके से बना है उसी तरीके से बनेगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और इसे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे देखिए ये तीन चतुर्भुज हैं, ठीक इसी प्रकार इसमें 3 वृत्त दे दिया। यहाँ पे देखिए 3 क्या है, चतुर्भुज हैं। अब यहाँ पे जो आएगा 3 वृत्त आएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है 3 वृत्त ही आएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन 3 खत्म हो गया, बचा 3 ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पेंट किया हुआ है बीच वाला, क्या किया, एक इधर खिसका के यानी यहाँ से यहाँ खिसका के छोटे वाले को पेंट कर दिया, यानी इसके बाद छोटा वाला आएगा चतुर्भुज, छोटे वाले वृत्त को पेंट किया है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा वाला वृत्त को पेंट किया, एक छोटा वाला चतुर्भुज को पेंट किया है, यानी एक बड़े चतुर्भुज और एक छोटे चतुर्भुज, यानी बीच वाला छोड़ा हुआ है। यानी अब जो आएगा उसमें बीच वाला क्या होगा, पेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी देखिए 90 डिग्री में पहली बात तो इसे घुमाना पड़ेगा। अब इसका पेंटिंग का कुछ अलग हिसाब से बैठाया है, देखिए कैसे बैठेगा। यहाँ पे पहले क्या था, बड़ा है, यहाँ पे क्या पहले छोटा है, तो यानी यहाँ पे पहले बड़ा है तो क्या आएगा, पहले छोटा आएगा। ये सॉरी स्टूडेंट, ये वाला आपका ट्रिक बैठ गया, यानी पहले बड़ा है तो पहले छोटा आया। यहाँ पे देखिए पहले बड़ा है तो यहाँ पे छोटा वृत्त आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है और वो भी पेंट है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में फर्स्ट आ जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 6 को। हम लोग टाइप 5 तक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए प्रश्नों में एक वर्ग तथा एक भाग ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ दी गई 4 आकृति 1 2 3 इस तरीके से दी गई है। एक उसका दूसरा भाग नीचे की तरफ दी गई है। आकृति में से क्या करना है, ढूंढिए जो वर्ग को पूर्ण बनाती है। यानी ऐसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 ज्यामिति आकृति का प्रश्न है। अब देखिए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में बैठेगा। सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को देखें, ये बिल्कुल ही नहीं बैठेगा, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट नुकीला है, जबकि इसमें दोनों पार्ट क्या है, एक नुकीला नहीं है, यानी लगेगा लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा बिल्कुल अलग दिख रहा है आप लोग को, ये भी रिजेक्ट, यानी चौथा बचा आपका यही करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। इसे स्टूडेंट हम लोग घुमाएंगे, ए वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, और ए वाला पार्ट जो बचा है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में पहला देखें, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, ये आपका रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए जितना जगह इधर है उतना ही जगह इधर है, इसलिए आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखें और इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से क्या है, ढलान नुमा है, तो आपका ये रिजेक्ट। ये देखिए बिल्कुल ढलान नुमा बन रहा है, 23 का दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आगे जाने हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे देखिए ये क्या इस तरीके से कुछ बन रहा है। अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को बैठाएं तो यही वाला ऑप्शन देखिए इस तरीके से कुछ दिख रहा है, आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग कहाँ तक कर चुके स्टूडेंट, टाइप 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं टाइप 7 के प्रश्न। इसके बाद आप लोगों के 3 टाइप और बचेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, पहले निर्देश क्या कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृति 1 2 3 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण आकृति के बिल्कुल सदृश हो। यानी स्टूडेंट दर्पण के प्रश्न है, यानी क्या किसके प्रश्न है, दर्पण के प्रश्न है। तो चलिए हम लोग दर्पण के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए बताया गया है। आप लोगों को पता है जो पास है वो उतना ही पास बनेगा, यानी इस तरीके से है तो इस तरीके से आपको दिखेगा। जिस भी ऑप्शन में ऐसा दिखे वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें नहीं दिख रहा है रिजेक्ट, यहाँ पे नहीं दिख रहा है रिजेक्ट, यहाँ पे नहीं दिख रहा है रिजेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये ठीक इसके विपरीत बना हुआ है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बेहद ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को हम लोग इधर से चलेंगे, इस साइड एल दिया है, एल को उल्टा बनाएंगे तो आप लोग का कुछ इस तरीके से दिखेगा। ए समान बनता है, फिर जाके आई भी समान बनेगा ऐसे जैसे है, और एन देखिए उल्टा बनेगा। तो हम लोग मिला लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4
करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कोई डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 को। अब देखिए हम लोग 27 में यहाँ पे देखिए एफ का पार्ट यहाँ पे लास्ट है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे इसका। कुछ इस तरीके से आपका एफ बनेगा। ए वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ए वाला पार्ट दूर है तो ए वाला पार्ट दूर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा और यही आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा, सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट ए वाला पार्ट पेंटिंग नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पिछला वाला पार्ट पेंटिंग है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में 27 का आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आप लोग का यू है। अब देखिए यू को हम लोग अगर उल्टा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग का यू ए वाला बनेगा। फिर आप लोग का टी है तो टी कुछ इस तरीके से बनेगा। एस है, यस आप लोगों का इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यू टी यस इस तरीके से बना लिए। हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं, यू टी यस आप लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। हम लोग टाइप 7 तक पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अपने स्कोर पे ध्यान रखिएगा, आप लोग का स्कोर क्या रहा, यानी हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप लोग का 7 चौक 28 क्वेश्चन को हम लोग अब तक सॉल्व कर लिए हैं। अगर इस 28 में से आप लोग का स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग टाइप 8 यानी टाइप 8 के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे निर्देश पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि समस्या आकृति में दिखाया गया है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक बार इसे क्या किया, फोल्ड किया, फिर एक बार इसे फोल्ड किया, यानी क्या किया, 2 बार फोल्ड किया, फिर यहाँ पे एक कट किया है। अब यहाँ पे एक कट करने के बाद क्या किया है, अब देखिए यहाँ पे हल्का सा क्या किया है, कट किया है। अब ये स्टूडेंट कट किया है तो कहाँ पे दिखेगा एक कट, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखेगा। जब खोलने पे आपका यही वाला पार्ट कट किया था, देखिए यहाँ पे ए वाला पार्ट कट किया, फिर इसमें ए वाला किया, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। अब बाकी सब डॉट डॉट में आप लोग को वैसे ही पता चल जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइनिंग देखिए पूरी है और इधर भी देखिए ये सब लाइनिंग आप लोग को पूरी दिख रही होंगी। देखिए ये आप लोग की लाइनिंग क्या है, पूरी है, आप लोग को पूरी लाइनिंग दिख रही होगी, इसलिए दूसरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे हुआ। अब बताइए ये कैसे होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये आप लोग को नया प्रश्न ऐड किया गया है आप लोग के मॉडल पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट अब तक ऐसा प्रश्न आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहे थे। तो आप बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका सल्यूशन आज आप लोग को दिया जाता है। सबसे पहले देखिए एक रेखा थी, यानी एक रेखा ए वाली रेखा सब में है, ए वाली रेखा क्या है, सब में है। फिर स्टूडेंट क्या हुआ, इस तरीके से रेखा आई, यानी ये ऊपर वाली भी रेखा क्या है, ऊपर वाली भी जो रेखा है वो रेखा सब में है। फिर स्टूडेंट क्या किया, ये डब्बा बना, यानी यहाँ पे भी डब्बा नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, बचा क्या, एक ही ऑप्शन में है। आपको चौथा करेक्ट ऑप्शन के रूप में मिल गया और कोई ऑप्शन या माथा पच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को दिमाग वहाँ पहुँच गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। यहाँ पे देखिए एक था, एक बार फोल्ड किया, फिर यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके 3 यहाँ पे ऐसे लगा दिया। अब स्टूडेंट इसने 3 लगा दिया, अब फिर एक क्या करेगा, ये इधर फोल्ड करेगा, तो यहाँ पे भी आप लोग को कुछ ऐसे इसमें आपको 3 देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा। फिर इतना फोल्ड करने के बाद आपको फिर ऐसे फोल्ड करेगा, तो आपका यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी 3 दिखेगा और यहाँ पे भी 3 इस तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए A3 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 और A3। अब आप लोगों को आपका करेक्ट ऑप्शन 31 का मिल गया होगा, आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। आप लोगों का जोश और जुनून भरा होना चाहिए, तभी आप लोग पूरा मॉडल पेपर देख पाएंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग जैसे ही सोचेंगे अब नहीं कल देखते हैं, फिर ऐसे कल करते करते आप लोग को कब 29 अप्रैल आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा और एग्ज़ाम में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कुछ ना देखिए स्टूडेंट, लेकिन मॉडल पेपर पूरा देखा करिए। अगर मॉडल पेपर पूरा देखकर आप लोग सॉल्व करते हैं 100% आप लोग का स्कोर अच्छा जाने वाला है।
क्योंकि आपको पता चलेगा यही आप लोगों का सिलेबस है, इतने में से ही आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए एक बार यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखिए इसे खोलेगा तो कुछ कट किया नहीं है, तो इसे खोलेगा तो आपका इधर इतना दिख रहा है तो इधर भी इतना दिखेगा। फिर क्या करेगा, यहाँ से हो गया, फिर इधर मुड़ा इधर, तो यानी फिर ए वाला इधर दिखेगा और फिर ऐसे खोलेगा तो ए वाला पूरा पोर्शन दिखेगा। तो आपका जो आएगा 32 का, यहाँ पे हम लोग एरो देख लेते हैं, एरो किस में लगा हुआ है, फिर हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें देखिए एरो गायब कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहीं तो ए वाला ऑप्शन मार देंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों में एरो समान है, इसलिए आपका तीसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी आप लोग का खंड 9, यानी आप लोग का टाइप नंबर 9 के यहाँ पे देखिए क्या है, एक कौन सी आकृति आप लोग की है। आप लोगों को यहाँ पे निर्देश पढ़ना है, क्या निर्देश में दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में ऊपर की ओर एक समस्या आकृति तथा नीचे की ओर उत्तर आकृति दी गई है। समस्या आकृति में दिए गए कटे हुए, यानी कटआउट का प्रश्न है, आप लोगों को कटे हुए से पता चल गया, इतना प्रैक्टिस तो आप लोगों का हो ही गया है, चौथा मॉडल पेपर चल रहा है। अब इन सभी कटआउट को जोड़कर हमें एक चित्र बनाना है। ये आप लोग के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा चित्र बन के तैयार होगा। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग के ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही चित्र लगा हुआ है, तो हमें इतना सारा चित्र क्यों दिया होगा, इसलिए 2 ऑप्शन खत्म, बचा 3 और 4। यहाँ पे देखेंगे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, तो यहाँ पे 1 2 3 त्रिभुज आप लोग बैठ गया, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ही त्रिभुज है, इसलिए नहीं बन सकता। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग क्या करेंगे, इसको 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 सबको मिलाएंगे, तो आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बन के तैयार हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग जब मैच करेंगे तो क्या बन के तैयार होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 बन के तैयार होगा। बहुत ही आसान प्रश्न होता है कटआउट का, जो सभी बच्चे कर लेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर ए वाला टाइप स्टूडेंट आप लोग का थोड़ा कठिन पड़ता है, तो देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, इसमें नहीं है, ए वाला पार्ट इसमें दिख रहा है, और इसके बाद आप लोग का चतुर्भुज कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ए वाला पार्ट इसमें बैठ ही नहीं सकता, तो आपका दूसरा भी रिजेक्ट हो गया। तीसरा देखिए चतुर्भुज यहाँ पे दिख रहा है, ए वाला पार्ट भी यहाँ पे दिख रहा है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी का लास्ट टॉपिक, यानी टॉपिक नंबर 10, और ये देखिए कि सन्निहित यानी सन्निहित आकृति वाला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में ऊपर की ओर समस्या आकृति नीचे तथा नीचे की ओर 4 उत्तर आकृति दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें से समस्या आकृति छिपी हुई है, यानी हमें छिपी हुई आकृति को बताना है, जिसे हम लोग ढूंढेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग को अलग तरीके के दिखेंगे, जैसे लगेगा आप लोग पहली बार देख रहे हैं। तो स्टूडेंट आप लोग को ऐसे प्रश्न देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है, उस प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि क्या करता है नवोदय विद्यालय समिति हर एक टाइप में कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि जो आप लोग को बिल्कुल अलग दिखे और समझ में ना आए, ताकि आप लोग प्रश्नों को स्किप करें। लेकिन आप लोग को सभी प्रश्न को समझना है, किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसलिए आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को, और इसे खुद ढूंढना है कहाँ पे है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हो के ऐसे हुआ है, अगर हम लोग इसमें देखें तो ए वाला पार्ट दिख रहा है, और ए वाला पार्ट ऐसे हो के ऐसे देखिए मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब बताना हमें ए वाला पार्ट कहाँ पे है। अब हमें ए वाला पार्ट बताने के लिए यहाँ पे देखिए ए वाला पार्ट यहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग मेंटल एबिलिटी के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप लोग का 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग पूरा मेंटल एबिलिटी को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, यानी आप लोग मेंटल एबिलिटी के क्या किए, 40 प्रश्न को सॉल्व किए।
और सभी प्रश्न को आप लोग को सॉल्व कराया गया है, कोई भी प्रश्न आप लोग को नहीं छोड़ा गया है। अब आप लोग को बताना है क्या, कमेंट बॉक्स में कि मेंटल एबिलिटी में आप लोग के कितने प्रश्न करेक्ट हुए। 40 में से स्टूडेंट अगर आप लोग का अच्छा स्कोर कहा जाए तो वो स्कोर क्या हो सकता है, 40 में से अच्छा स्कोर कहा जाए तो 35 प्लस स्कोर आप लोग के होने चाहिए। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो 35 से डाउन जाएगा। ये आप लोगों को क्या नॉर्मल स्कोर बताया गया। अगर जो अच्छा बच्चा होगा पढ़ने में उसका स्कोर अगर देखा जाए तो 38 प्लस ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 35 से डाउन किसी का नहीं जाना चाहिए। मेंटल एबिलिटी ऐसा पार्ट है जो हर एक बच्चे को अच्छा इसमें नंबर गेन करना चाहिए। तो हो जाइए तैयार स्टूडेंट मैथ के लिए, क्योंकि आप लोग को मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है। भाग 2 पे हम लोग आ गए। अनुभाग 2 को हम लोग को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं सभी प्रश्न को उड़ाएंगे। यानी अंकगणित, क्या अंकगणित जो आप लोग की परीक्षा में पूछा जाता है 20 क्वेश्चंस, उन सभी 20 क्वेश्चंस को हम लोग एकदम जादुई ट्रिक पे उड़ाएंगे। आप लोग को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग रेस्ट नहीं किए हैं तो थोड़ा स्टूडेंट आप लोग ब्रेक ले सकते हैं और तुरंत आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। 1 से 1.5 घंटे में कोशिश किया जाता है कि आपका मॉडल पेपर ख़त्म हो जाए। तो आप लोग ये 20 प्रश्न लगातार देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं पे आप लोग को बोरियत महसूस होगी तो स्टूडेंट स्किप मत करिएगा, उसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज के मैथ में ऐसा कोई प्रश्न नहीं रखा गया है जो आप लोग के लेवल के हिसाब से वो खराब हो। मतलब वो अच्छे अच्छे लेवल के ही प्रश्न रखे गए हैं। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा और बताइएगा लास्ट में टोटल 80 में से आप लोग का क्या स्कोर रहा। यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। कितना है, 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 भाग परिवार द्वारा लिया गया। यानी परिवार द्वारा कितना लिया गया दूध हम लोग अब निकालेंगे। परिवार द्वारा दूध कितना लिया गया, टोटल दूध कितना है, 48 लीटर दूध है। कितना, 5/8 भाग लिया गया है। तो 8 का नाम 8, 8 छक 48, 6 पचे 30। यानी कोई एक परिवार है, उसने क्या किया, 30 लीटर दूध ले लिया। 30 लीटर दूध ले लिया। अब दूध बचा कितना, दूध बचा कितना है, टोटल 48 लीटर था, 30 लीटर ले लिया तो बचा कितना, 18 लीटर। 18 लीटर दूध अब बचा हुआ है। फिर क्या क्या है, 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया। यानी 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने ले लिया। तो हम लोग 18 में से 3 माइनस करेंगे, फिर बचा कितना, 15 लीटर दूध बचा है। शेष दूध को 20 लीटर बनने हेतु कितने दूध की मात्रा डालनी पड़ेगी। अब देखिए उस पैकहर यानी दूध वाले के पास 15 लीटर दूध बचा हुआ है। अब कह रहा है 20 लीटर बनाने के लिए। अब 20 लीटर दूध बनाने के लिए यहाँ पे आप लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि यहाँ पे आप लोग को बताना हमें 20 लीटर दूध करना है। मान लीजिए आपके पास 15 रुपये है और आपको 20 रुपये अपने पास करना है, तो आपको कितने पैसे और जुटाने पड़ेंगे। तो सभी बच्चे कहेंगे 5 रुपये और जुटाने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 42। राहुल ने एक दुकानदार से 15 रुपए की चॉकलेट खरीदी। यानी चॉकलेट कितने रुपए की खरीदी, 15 रुपए की खरीदी। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.5 यानी 1.5 रुपये लाभ कमाया। ऐसे 20 चॉकलेट को खरीदने में दुकानदार का सीपी यानी क्रय मूल्य हमें बताना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट क्या किया, वो 15 रुपये का एक चॉकलेट बेचा। यानी उसने एक चॉकलेट पे कितना लाभ कमाया, 1.50 का। तो हम लोग इसको जीरो करके घटा लेंगे, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, और 14 में से 1 जाएगा 13। यानी उसने एक चॉकलेट कितने में बेचा, 13 रुपये में। टोटल कितने चॉकलेट बेचा है उसने, 20 चॉकलेट बेचा है। तो 13 गुणे हम लोग 20 करेंगे, इसका गुणा करा लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 तिहाई 6 1 7 और 2 का नाम 2 1, 2 तिहाई 6 2 का नाम 2 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 270 आपका आ गया। आपका 20, इसमें आप 20 का गुणा कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 270। यानी स्टूडेंट वो कितना उसका 20 वो चॉकलेट है कितने में बेचेगा, 270 रुपये में। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीका, कितना भी बड़ा प्रश्न हो आप लोग को आसान से आसान तरीका बताया जाता है। जिस तरीके से प्रश्न रहता है उसी तरीके से आप लोग को सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है हमारे क्लास में जिसे कोई भी प्रश्न समझ में ना आए।
ठीक है, अगर ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 5वीं कक्षा को एक पिकनिक पर 9:50 पे यानी सुबह के टाइम पे एएम में जाना है। उसकी बस 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गई। यानी आपको 9:50 पे जाना है और 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गई है। 2 घंटे 20 मिनट, अगर आप 50-20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 मिनट। और 9 2 11 हो गया। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये 70 में आप लोग को पता है 1 घंटे होने के लिए कितना जरूरी होता है, 60 मिनट। तो जैसे ही आप लोग 60 करेंगे, एक इसमें जुटेगा, कितना हो जाएगा, 12 बच जाएगा। और 60 से 70 होने के लिए 10 बच गया, यानी 12 10। यानी स्टूडेंट कितना लेट हो गया, अब 12 10 पे हो जाएगा, तो आपका दोपहर 12 10 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब वो कह रहा है इतना लेट हो गया है, तो 5वीं कक्षा का जिस समय पिकनिक गई है वह समय हमें बताना है क्या है, 12:10 पे पिकनिक गया है दोपहर में। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक कार्य 10 व्यक्ति और 12 औरतें 10 दिन में पूरा करते हैं, तो वही कार्य 5 व्यक्ति और 6 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक बताया गया है। यहाँ पे जो 10 दिख रहा है, इस 10 को आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको 5 व्यक्ति दिख रहा है, इस 5 व्यक्ति को लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको 10 व्यक्ति दिख रहा है, इस 10 व्यक्ति को लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। यहाँ पे 6 औरत दिख रही है, इस 6 औरत को लिखना है। फिर यहाँ पे 10 औरत दिख रही है, इस 10 औरत को लिखना है, और कुछ नहीं करना है। फिर आप लोग को आपस में इसे सल्यूशन करना है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे भी 10 है यहाँ पे, तो इसका एलसीएम 10 10 यानी सेम हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, अब बटे 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को पता है नीचे की जो अब समान है तो ये समान रहेगा। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम समान है तो हम लोग ले लिए, 6 5 11 हो गया। अब 10 बटे 11 इंटू क्या हो जाएगा, 10। तो आप लोग का एक क्या कैंसिल होगा। हम लोग यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू मिस्टेक तो नहीं ना किए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज़ मिस्टेक कर दिए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 10 नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट, 12 है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 10 है। यहाँ पे देखिए ये 12 औरत है, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। कहाँ पे, आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब पूरा रंग हो जाएगा। हम लोग आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 12 है इसका वैल्यू, यहाँ पे देखिए क्या है, 12 औरत है, 10 औरत नहीं है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप लोगों का कितना होगा, 12 25 60, यानी 60 ही एलसीएम आएगा। 10 और 12 का एलसीएम 60 आएगा, तो 10 छक्के 60 ही, अच्छा का गुणा कराएंगे, 6 25 30 हो जाएगा, प्लस फिर 12 25 7, अच्छा 25 30, ऊपर भी 30 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इतना कर लिए, इसको हम लोग एरेज कर दे रहे हैं। यहाँ से आपका 10 आ गया, बटे 30 30 60 हो गया, इस 60 को हम लोग ऊपर भेज देंगे, ये 60 से 60 कट जाएगा। आप लोग का 10 दिन करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं 10 दिन कहाँ पे दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये देखिए स्टूडेंट, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। ये ट्रिक हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, और ये ट्रिक 100% वर्किंग ट्रिक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को, और क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करते हैं। राजू तथा सीमा के पास क्रमशः इतना मीटर और कितना है, 16.05 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए। पहले हम लोग इस तार को जोड़ लेंगे। 16.5 है और 10.0 यहाँ पे 5 है। अब देखिए 5 5, अच्छा 2 26 मीटर इन लोगों के पास, दोनों का तार हम लोग ऐड कर दिए तो राजू और सीमा का, तो इन लोगों के पास 26.55 मीटर तार है। इनको चाहिए टोटल कितना, 35 मीटर तार। अब 35 में से हम लोग 26 को माइनस कर देंगे, तो इन लोग के पास जितनी तार होगा वो आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में आप लोग का 5 यहाँ से जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा, तो आप लोग का 4 आ जाएगा, यानी 45। यहाँ से आप लोग का 4 हो जाएगा, 14 इसे हासिल लेगा तो 14 हो जाएगा, और 4 4 8 आ जाएगा, यानी 8.45 मीटर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उनको इतना तार और खरीदना पड़ेगा। 8.45 मीटर तार क्या करना पड़ेगा, राजू और सीमा को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो तार है वो तार कितना है, 26.55 मीटर तार बचा है।
तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं और ये प्रश्न भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। एक परीक्षा में 2 पेपर हैं जिनमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलाकर 36% अंक चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले। परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर में अंकों का प्रतिशत जो पाना चाहिए वो है। अब बताइए उसे जो दूसरे परीक्षा में है कितना अंक पाना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग मानेंगे जो उसका शीला की दूसरा जो प्रश्न पेपर है वो x% है, क्योंकि पहले में तो 30 पाई है, हम लोग दूसरा उसका x मान लेंगे। अब देखिए पहले में 30 पाई है और दूसरे में हम लोग x माने हैं। अब बटे 2 और टोटल पास होने के लिए कितना चाहिए 36%। हम लोग यहाँ पे 36 लिख देते हैं। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 72 हो जाएगा और ये 30 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 72 माइनस 30 कितना बचेगा आप लोग का 42% करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग का 42% करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। यानी जो शीला को पहले में उसने 30% गेन किया, दूसरे जो पेपर है उसमें 42% उसको ले आना पड़ेगा पास होने के लिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 47। किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना अंक 1 4 7 0 9 से 5 अंकों की बनी छोटी से छोटी संख्या बनानी है। यानी स्टूडेंट हमें 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। सबसे पहले हम लोग 1 को लिखेंगे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन वैसे ही खल्लास हो गया यानी खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग 0 लिखेंगे, ये आपका दूसरा ऑप्शन खल्लास हो गया। अब बचा ये 2 ऑप्शन। इसके बाद आप लोग 4 लिखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 आएगा नहीं, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो 47 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 2 सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होता है। यानी 2 सहअभाज्य। अब सहअभाज्य आप लोग को पता है जिनका क्या है गुणनखंड 1 होना चाहिए। जैसे कि 3 और 5 हो गया, अगर हम लोग इनका करेंगे तो 3 5 15, इनका क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो क्या किया हम लोग गुणा किए हैं, तो इसका क्या होगा उनका गुणनफल। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आएगा। आप लोग को पता है अगर लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना रहेगा तो आप लोग जोड़ेंगे कि अंतर लेंगे कि भाग देंगे। आप लोग को पता है एलसीएम निकालने के लिए गुणा किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 2 संख्याओं का योग इतना दिया हुआ है, कितना 23 56 785 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12,405 अधिक हो तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए 2 संख्याओं का योग हम लोग अब देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं। अब प्रश्न हमें स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न को छोटा करके किनारे कर देते हैं और हम लोग इसे यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 संख्या हम लोग मानेंगे, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, तभी तो हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन कर पाएंगे। हम लोग एक संख्या को ए एक संख्या को बी मानेंगे और टोटल कितना है 23 56 700 कितना है स्टूडेंट 23 56 785। ये आप लोग का ए प्लस बी का मान दिया हुआ है। फिर हम लोग ए माइनस बी का मान निकालेंगे, कितना दिया है 12,405 अधिक है, यानी 12,405 अधिक है। अब 12,405 सभी बच्चों को लिखने आना चाहिए, क्योंकि इसने क्या दिया है हिंदी में दिया है, तो हमने 12,405 लिख लिया। फिर हम लोग क्या करेंगे बी को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2a हो जाएगा और इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, आप लोग का 23 आएगा 23 74 190, 23 74 190 आएगा। फिर हम लोग इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए का मान निकल के आ जाएगा 11,84,595। आप लोग इसे 2 से भाग दीजिए, 2 1 नम 2, फिर यहाँ से 2 1 नम 2, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 बचा 2 7 14, ऐसे करेंगे तो आप लोग का इतना आ जाएगा। अब देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर पहले में करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप लोग को विस्तार पूर्वक
बताया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और एक सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए पहले हम लोग ए वाला पोर्शन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 0 है, यानी इसका मान 0 हो गया। अगर जहाँ पे 0 हो वो सभी को 0 कर देगा। अब 15 तिया 45 को हम लोग जब 0 में ऐड करेंगे तो 45 ही आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 24, 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम बताना है। हम लोग सीधा इसका अंतर देखेंगे। 24 और 36 का अंतर कितना है, यहाँ से देखेंगे 24, 36, 6 6 12 का अंतर है। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जिस भाई को ऐसे समझ में आ गया, ठीक नहीं आया तो आप लोग 24 और 36 को भाग देंगे, फिर जो आएगा फिर उससे आप लोग 60 में भाग दे देंगे। ठीक है, ये दोनों मेथड आप लोग को बताया गया है, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ये आपका ट्रिक है। अगर ट्रिक आप लोग को पसंद आए तो ट्रिक से ही आप लोग करें, क्योंकि ट्रिक बहुत ही अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक पुरानी मेज कुछ मूल्य देकर खरीदी गई तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये व्यय किया गया। अब एक पुरानी मेज है, कितने में खरीदी गई, 150 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 20% लाभ लेकर 1620 में बेच दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग देखिए। क्रय मेज का क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। यह प्रश्न बेहद ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चंस फंसा देंगे। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। करा कुछ हम लोग मान लेते हैं इसका ऑप्शन अगर एक लेके चलेंगे तो 1350 आएगा। तो अगर 20% लाभ देंगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा। अगर हम लोग 1200 लेके चलते हैं स्टूडेंट, इसका हम लोग 1200, ठीक है, 1200 का अगर हम लोग क्या निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे। हम लोग 1350 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए 1350 रुपये मान लीजिए इसका एमआरपी था, कुछ मूल्य है इसका 1350 है। 150 रुपये इसके क्या किया गया, 150 रुपये का इस पर मरम्मत किया गया है। तो ये 1400 एक कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो गया। और 20% पे लाभ पे बेचा गया, इसका हम लोग 20% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया और 15 दूना 30, 300 आ गया। तो 15 3 1800 हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, 1620 से अधिक हो जा रहा है। हमें 1620 के बराबर करना है। तो आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों स्टूडेंट, इसे बताया गया ताकि आप लोग को समझ में आए। आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो आप लोग एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग 1200 लेके चलते हैं। 1200 में हम लोग 150 रुपये ऐड करेंगे तो आपका कितना हो गया, 1350 रुपये हो गया। अब 1350 पे हम लोग 20% निकालेंगे तो देखिए इस जीरो से ए जीरो, 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 1 7, 2 1 का नाम 270 रुपये हो गया। अब देखिए ये 1350 में हम लोग 270 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 1350 में 270 को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 0 7 5 12 और 3 2 5 1 6, 1620 आ गया। यानी जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 1200 होगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53। कितने समय पश्चात एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए यह प्रश्न आप लोग को ट्रिक द्वारा बहुत ही बार बताया गया है। अब ऐसे प्रश्न स्टूडेंट आप लोग को करने हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है मैथ में वो क्वेश्चंस जो आप लोगों को मतलब अनेक बार बता दिए गए हैं, जिसका कोई स्टूडेंट आप लोग को ट्रिक दिया गया है, उस ट्रिक पे आप लोग को सॉल्व करना है और बताना इसका कमेंट बॉक्स में कितना % इसका आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 49 जीरो यानी 49,0406 को 7 से भाग देने पर भागफल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग इसे ऐसे भाग भी दे सकते हैं और इसे ऐसे भी भाग दे सकते हैं। तो 7 से भाग देंगे तो आप लोग का 7 7 49 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम लोग जीरो उतारेंगे, नहीं उतरेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको फिर उतारना पड़ेगा अगला। यानी यहाँ पे हम लोग 2 जीरो उतारेंगे क्योंकि हमें 2 संख्या उतारनी है। तो यहाँ पे आप लोग का 40 आएगा क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 7 पचे 35 हो जाएगा, फिर आप लोग का 5 बचेगा और 7 बटे 56, यानी देख लीजिए ये आपका भागफल आ गया। ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में है, आपका सेकेंड राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 और इसे सॉल्व करते हैं देखिए बेहतरीन तरीके से।
2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब देखिए जीरो की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आप लोग का जीरो आ गया। अब आप लोग का जो आएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, आप लोग मैच करा लीजिए। जितना जीरो उतना हम लोग 1 2 3 4, आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न को, ऐसे प्रश्न बच्चे गुणा करते रह जाएंगे, तब तक आप सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। सोचिए आप 100 बच्चे, आपकी क्लास में 100 बच्चे पेपर दे रहे होंगे, आप 100 बच्चों में से आगे चलेंगे ऐसे प्रश्न को अगर आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। 1 किलोग्राम का 125% बराबर है। अब देखिए 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। 125% यानी 1/100, इसे हम लोग करेंगे तो 1.05 आ जाएगा। और 1000 मतलब क्या होता है, 1000 का अब इसमें हम लोग गुणा कराएंगे, क्योंकि 1000 ग्राम बचा है, तो दो जीरो इधर खसक के आ जाएगा, तो 1250 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1250, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब इतना छोटा छोटा प्रश्न है स्टूडेंट, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोग को सॉल्व करना बताया गया है। जब इसका चैप्टर पढ़ाया जा रहा है परसेंटेज का, तब भी बताया गया था। प्रैक्टिस कराया जा रहा था, तब भी बताया गया है। अभी स्टूडेंट आप लोग को मॉडल पेपर, गैस पेपर कराया जा रहा है, तब भी बताया जा रहा है। यानी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। 770 के गुणनखंड में अभाज्य गुणजों का संख्या है। अब 770 में कितने अभाज्य गुणनखंड है हमें ये बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 सते 70, और 70 में हम लोग 11 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 77, यानी 770। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे आप लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, इसको क्या आरोही क्रम में लिखना है हमें। अब देखिए इसका आरोही क्रम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आरोही क्रम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है। आरोही में छोटी से बड़ी जाएंगे हम लोग, यानी पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 33.3 यानी 033। सबसे छोटी संख्या हम लोग लिखेंगे ए वाली है इन सब में। फिर हम लोग आगे जाएंगे ऐसे ही 33.31। फिर आप लोग की कौन सी है, ए वाली है 33.33। इतना हो गया। यहाँ पे 3 3 नहीं आ गया, 3 बस आ गया, क्योंकि ये क्या है, ये छोटी है, ए वाली हो गई। और हम लोग और देखेंगे तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा कोई, ऐसा सब बड़ा बड़ा ही दिख रहा है। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो आपका 33.33 हो जाएगा। यानी छोटे से बढ़ते क्रम में हम लोग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ही करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ रहा है। यहाँ आप लोग ऊपर देख के लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। और एक क्वेश्चन नंबर 59 स्टूडेंट क्या किया जाए, आप लोगों को होमवर्क दिया जाए या इसका सल्यूशन कराया जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं। चलिए स्टूडेंट आप लोग को सॉल्व करा दिया जा रहा है, नहीं तो आप लोग 100% सॉल्व नहीं करेंगे। किसी आयतन की लंबाई, मान लेंगे हम लोग क्या करेंगे, आयतन की जो लंबाई है चौड़ाई का 5/3 भाग है। यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आयत, आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स मीटर। आयत की चौड़ाई कितनी है, एक्स मीटर। फिर हम लोग लिखेंगे आयत, आयत की लंबाई कितनी है, 5/8, सॉरी 5/3 है। तो हम लोग लिखेंगे 5/3 एक्स मीटर, क्योंकि हम लोग इसको एक्स माने तो उसका गुना है, कितना है 5/3 भाग है। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करेंगे इसका। आप लोगों को पता है उसका कितना मानना है, 2x + 5x/3 इज इक्वल टू किसके, टोटल इसका कितना है परिमाप 80 है। तो 2 इसका गुणा कराएंगे तो x हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10x/3 इज इक्वल टू किसके, 80 के। फिर हम लोग आगे चलेंगे इसे सॉल्व करते हुए। इसका गुणा हम लोग इसमें करा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखिए इसमें करा दिए, ये दो पहले इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6x + 10x ये/3 होगा इज इक्वल टू किसके, 80 के।
हम लोग इसको 3 को अब इसमें गुणा करा देंगे, तो 10 और 6 16 एक्स हो जाएगा, और 8 3 24 240 के इससे कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया आप लोगों का 24 आ गया। हम लोग एक्स का मान कितना निकालनी है स्टूडेंट, 24 निकालनी है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, 24 आ गई। यहाँ पे 5/3 एक्स का मतलब 24 था, 3 का नाम 3/24, 8×5 = 40, इसकी क्या गई आयत की लंबाई आ गई। यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं, ये 16 यहाँ पे 16 है, हम लोग इसे 10 समझ कर काट दिए हैं। यक्स इज इक्वल टू 8 3 24 240 के हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग इसे काटेंगे स्टूडेंट, तो आप लोग का देखिए 16 एक का नाम 16, इसे हम लोग 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 और 6 चौक 24, और फिर 4 से काटेंगे, 4 एक का नाम 4, 2 4 5 20, यानी 15 आएगा। हम लोग एक्स का मान गलत निकाल लिए हैं 24, एक्स का मान कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, हम लोग एक्स का मान 15 निकाल लिए। अब हमें क्षेत्रफल आयत का बताना है, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग इसका क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स का मान 15 आ गया, और कितना है स्टूडेंट आपका 5/3 इंटू 15 के। तो यहाँ से हम लोग इसे कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कैसे होगा, ये आपका एक्स का मान 15 दिया गया है, 3 का नाम 3, 3 5 15, 5 5 25, तो 15 × 25 करेंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा, आपका 375 मीटर करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कितना आ गया स्टूडेंट, 375 मीटर आपका आ गया। हम लोग यहाँ से अपना आंसर देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज के लास्ट प्रश्न। मैथ का भी टॉपिक खत्म हो गया। 2 अंकों की पहली 5 अभाज्य संख्या का योग, 2 अंकों की बताना है पहली 5 अभाज्य संख्या। तो एक तो 11 हो गया, एक तो 13 हो गया, एक 17 हो गया, एक आपका 19 हो गया, एक 23 हो गया। ये सब क्या है, 2 अंक की अभाज्य संख्या, इनका योग कितना आ गया 83। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ गया। अब स्टूडेंट आप लोग का मैथ, हम लोग मैथ भी क्या कर लिए, टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस थे। एक आप लोग को होमवर्क के लिए दिया गया है, और देखा जा रहा है वो आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कर पाते हैं कि नहीं। अब आप लोग बताइएगा मैथ में आप लोग के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। आज का लेवल देखते हुए आप लोग को 100% आप लोग 12+ सही नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आज का पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। अगर जो भी बच्चा 12 क्वेश्चन सही कर दे रहा है, तो यानी उसका स्कोर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं लैंग्वेज के प्रश्न को, यानी लास्ट अनुभाग भागतिक हिंदी परीक्षण, और हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न को। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 4 तक आप लोग को दिए गए हैं। अब देखिए हम लोग इस अनुच्छेद को पढ़ के 4 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का हम लोग जवाब देंगे। अब देखिए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और इसके पीछे अच्छा तर्क भी है। जिस प्रकार जहाज का निर्माण इस प्रकार होता है, वह पानी में रहने से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं से निपट सके, ठीक उसी प्रकार ऊंट का निर्माण मरुस्थल में जीवित रहने यानी यात्रा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हुआ है। जहाँ भोजन और पानी की न्यूनतम से और जानवर मर जाते हैं, वहाँ ऊंट बहुत अच्छी तरह बना रहता है। यह अपना भोजन और पानी साथ लिए चलता है। अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अनेक दिनों तक पानी खाने और पीने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता। यह इतना अधिक खाता है कि वसा का एक कुबड़ा इसकी पीठ पर बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ऊँट देखे होंगे जो 45 किलोग्राम तक भारी हो जाता है। इस प्रकार वह कुबड़ा वसा का भंडार है यात्रा करते समय जिसकी आवश्यकता ऊँट को होती है। चलिए आपके ऑप्शंस दिए गए थे, आप लोग अब आपके 4 ऑप्शंस आएंगे, वो आप लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऊँट की पीठ का कुबड़ा भरा होता है किससे, वसा से। आपका ऑप्शन नंबर 1 पानी से, ऑप्शन नंबर 2 भोजन से, ऑप्शन नंबर 3 दूध से, ऑप्शन नंबर 4। अब आप लोग को बताना है उसका कुबड़ा किससे भरा होता है। अब बताइए स्टूडेंट, आप लोग को पता है पहला ही अब आप लोग को दिखा दिया जा रहा है, उसका कुबड़ा किससे भरा होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं,
कहाँ गया स्टूडेंट, यहीं नीचे कहीं हम लोग पढ़े हैं, उसका कुबड़ा भरा होता है। यहाँ पे देखिए नीचे दिख रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, वसा, वसा का एक कुबड़ा यहाँ पे देखिए भरा होता है, किससे, वसा का। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पीठ के कुबड़े के भंडार का उपयोग होता है, यात्रा में होता है, आपको पता है वो यात्रा ही करता है, दिन में, रात में, नींद में नहीं, यात्रा में। आपका 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में 62 का आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 63 के प्रश्न क्या होगा राइट। भोजन की न्यूनतम, भोजन की न्यूनता का तात्पर्य है भोजन की पर्याप्तता, भोजन की अधिकता, भोजन की कमी, भोजन की थैली या भोजन की कमी है। न्यूनता मीन्स कमी। आपका 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से जीवित रह सकता है, उसके पेट पर कुबड़ा होता है, वह बहुत अधिक खाता पीता है, वह भोजन का भंडार बना सकता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से जीवित रह सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ऊंट अपने शरीर में डैश का भंडार जमा लेता है, पानी और भोजन का, वसा का, पानी का या भोजन का। तो आप लोग का वसा का, आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पहला भी प्रश्न सेम इसी प्रकार से मैच खा रहा था। तो देखिए वो पहला प्रश्न तो वसा से संबंधित था, यहाँ पे आप लोग का किससे होगा, पानी और भोजन से। हम लोग एक बार देख लेते हैं किससे भरा होता है, पानी और भोजन से। वसा का तो कुबड़ा उसके पीठ पर होता है 45 केजी तक। ये देखिए किसका भंडार होता है, पानी और भोजन का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आर्टिकल 1 को समाप्त कर चुके, हम लोग 5 प्रश्न को सॉल्व किए। अब बताइए आप लोग का 5 प्रश्न में से क्या स्कोर रहा। यहाँ से देखते हैं अनुच्छेद 2। मिस्र के पिरामिडों की गणना पृथ्वी पर स्थित सबसे आश्चर्यजनक भवनों में से होती है। इसका निर्माण लगभग 4500 वर्ष पूर्व हुआ और मिस्र के निवासी इन महान पिरामिडों का उपयोग फरारों अथवा राजाओं की कब्र के रूप में करते हैं। वे राजाओं के शरीर की मम्मी बनाकर या उन्हें सुखाकर संरक्षित कर लेते हैं और उन्हें इस महान कब्र में गाड़ देते हैं। मम्मी मिस भूत होता है स्टूडेंट, आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग आज से मम्मी को माँ कहेंगे। वे उनके अगले जन्म के उपयोग के लिए खजाने और भोजन भी कब्र में रख देते थे। राजा के कर्मचारियों को भी आसपास की छोटी छोटी कब्रों में गाड़ा जाता था, जिन्हें कुछ मुस्तबा कहा जाता है। नील नदी के तट पर आज भी 35 बड़े और छोटे पिरामिडों के अवशेष खड़े हैं। ये मिस्र के महान अतीत की भी याद दिलाती है। अब देखिए आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 66। मुस्ताबों में किन्हें दफनाया जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया है किसको दफनाया जाता है, उनके कर्मचारियों को। यहाँ से हम लोग देखेंगे कर्मचारी को, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 67 देखते हैं कौन सा शब्द संरक्षित का विपरीतक है। संरक्षित मीन्स उसे जुगा कर रखना, अगर हम लोग इसका विपरीत में उल्टा देखें तो क्या करना, नष्ट कर देना। आपका ऑप्शन नंबर 3 67 का करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 और इसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को देखें, पिरामिडों के अवशेष सहायक हैं किसमें, राजाओं की स्मृति को जीवित रखने में, पर्यटन स्थल के रूप में, महान अतीत को याद रखने में। ये आपको पीछे पढ़े ऐसा दिखा होगा। आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मिस्र के प्राचीन राजाओं को क्या कहा जाता है। अब मिस्र के प्राचीन राजाओं को क्या कहा जाता है, आपको पीछे बताया गया है। तो आपका फराओ कहा जाता है, आपका दूसरा करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। पिरामिडों का उपयोग डैश के रूप में होता है। पिरामिडों का उपयोग किसके रूप में होता है, आप लोग को बताना है, कब्र के रूप में। आपका ऑप्शन नंबर 2 हम लोग पीछे सब पढ़े हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट आपका अनुच्छेद बचता है। श्री वंका ने कहा, जो एक बार फिर से मैंने अपनी आस्तीनों समेटी और काम पर लग गया, दोबारा मैंने अपने दिमाग को झंझोड़ा कि किसी नए व्यंजन को ढूंढ सकूं।
मुझे कोई ऐसी चीज बनानी थी जो लोगों को वृद्धतर और सबसे वृद्ध बना सके। विचार आने लगे, दुनिया में सबसे पुरानी चीज क्या है? क्या है जो सबसे अधिक समय तक जीवित रहता है? एक वृक्ष। चली ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो चली, लेकिन किस प्रकार का वृक्ष? पर नहीं, बाज नहीं, देवदार नहीं, नहीं नहीं मेरे बेटे, वह वृक्ष है ब्रिसलोन का नाम चीड़, जो व्हीलर चोटी के ढलानों पर उगता है। वे 4000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। यह तथ्य है चली, चाहे जिस बुद्धिमान से पूछ लो। ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका आर्टिकल दिया गया है, कुछ अलग ही तरीके से लिया गया है। अब इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और एक पैराग्राफ इसका बचा है, इसे भी सुनिए। इस विचार से मैं चल पड़ा, मैं गेट क्लास एलिवेटर के अंदर कूदकर चढ़ गया और दुनिया भर में भाग भाग कर प्राचीनतम विशेष जीवित वस्तुओं के नमूने इकट्ठा करता रहा। अपने आविष्कार कक्ष में बहुत देर तक उबलने और बदलने और मिश्रित करने और परीक्षण करने के बाद मैंने एक छोटी सी थाली में तैलिया काला द्रव बना लिया और उसकी 4 बूंदें एक 20 वर्षीय स्वयंसेवक को पिला दी। उसने निगलने के क्षण से ही वह बूढ़ा होने लगा और अचानक वह 75 साल का बूढ़ा बन गया और इस प्रकार विंटा वोका का आविष्कार हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, एक कोई आविष्कारक है, वो ऐसा आविष्कार करना चाहता है कि कोई जवान व्यक्ति वो बुढ़ापे में बदल जाए। वो उस आविष्कार सफल कर लेता है। आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया गया है। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक छोटी सी थाली भर तैली काला द्रव बनाया और उसमें से क्या निकाला स्टूडेंट? वो निकाला क्या? उबाल कर, दबाकर और मिश्रित करके, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है, बनाया गया था, तो हम लोग जैसे बनाए बता दिए गए। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। काम पर लगना का अर्थ है काम शुरू करना। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। सेवक क्या है? स्वयं सेवक का आशय है। हमें स्वयं सेवक का आशय बताना है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1, बिना किसी भुगतान के काम करने का मदद करने को तैयार करना। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम अनुच्छेद 4 और इसे पढ़ते हैं। एक बार 6 सिपाही एक निर्माण स्थल पर लोहे की बड़ी भारी सहतीर को उखाड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने बार बार प्रयत्न किया पर उसे ना हो सका। उनका कप्तान जो काम की देख रेख कर रहा था, बड़ा पास खड़ा उन पर चिल्ला रहा था और काम पूरा करने को कह रहा था। जॉर्ज वाशिंगटन जो उस ओर से गुजर रहा था, वहां खड़ा हुए और उसे उन्हें देखा। कप्तान के व्यवहार से चकित होकर उसने पूछा, तुम इनकी सहायता क्यों कर रहे हो? उन्हें उठाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं उनका कप्तान हूँ। यह मेरा काम नहीं है। उस काम को करना सैनिकों का कर्तव्य है। जॉर्ज वाशिंगटन घोड़े से उतरा, सैनिकों की सहायता की और सहतीर को उन्होंने उठा लिया। चलने से पहले उसने कप्तान से कहा, जब कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो, मैं सहायता के लिए तत्पर रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वोत्तम सेनापति हूँ। कप्तान अवक रह गया और अपने आप पर लज्जित हुआ। ये लास्ट पैराग्राफ था। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कप्तान के सहतीर उठने में सैनिकों की सहायता नहीं की, क्योंकि ये आपका ऑप्शन नंबर 76 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वह सहायता करना नहीं चाहता था। आपका ऑप्शन नंबर 2, उसने सोचा काम नहीं किया। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से पढ़िए क्या होगा करेक्ट। उसने सोचा कि यह उनका क्या है, कर्तव्य नहीं है। ये आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। चलने से पहले जॉर्ज वाशिंगटन ने कप्तान को कहा, जब कभी भी मेरी सहायता की आवश्यकता हो, मैं सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। यह कहने का कारण था कि वह कप्तान को सुलझाना चाहता था कि वह सहायता को तत्पर है। कप्तान को सैनिकों के साथ काम करना चाहिए। वह आने के लिए सदा तैयार है। कप्तान को सैनिकों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं।
तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह सहायता से तात्पर्य है। यहाँ से देखते हैं 78 कप्तान अवक रह गया क्योंकि क्या हुआ, वाशिंगटन ने उन्हें क्या कर दिया था, दुखी कर दिया था। ये 78 का आपका 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं 79 6 सैनिक तीर को नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि वह क्या था, वह भारी था। हम लोग आगे चलते हैं। 80 को देखते हैं। वहाँ खड़ा कप्तान क्या कर रहा था, सैनिकों पर चिल्ला रहा था। आपका 3 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यह था स्टूडेंट आप लोगों को मॉडल पेपर 4 पूरा अच्छी तरीके से करा दिया गया है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को टारगेट दिया जाता है, अगर 100 लाइक रहेगा वीडियो पे स्टूडेंट पिछले 5 दिनों में, तो आप लोगों को 5 दिनों के अंदर मॉडल पेपर 5 करा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आपको मिलेंगे इसी तरीके से एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।